Now today let's start with chapter number 4, birds. In this chapter we'll study about birds. हम different body parts of bird के बारे में पढ़ेंगे, different kinds of beaks, nesting habits of bird, about different types of feather and feet and claws of bird. कैसे उनके feet होते हैं, कैसे उनके claws. Now let's start with the chapter. There are number of birds on this earth. We see many kinds of birds around us. आप देखते हैं they look colorful and beautiful. Most of them can fly, and there are some birds that cannot fly, like kiwi, ostrich, penguin, क्योंकि जिनकी body होती है बड़ी heavy होती है. They fly with the help of their wings and feathers. जो wings होते हैं वो उनकी body से attached होते हैं with the strong muscles, जो वो birds को help करते हैं move करने. They also have feet to walk, run, over clouds. Birds also vary in shape, size and color. The beaks of the birds also vary. देखो beaks जो होती है birds की वो भी अलग अलग होती है. I will tell you, अभी हम आगे पढ़ेंगे, then I will tell you the beaks and claws of birds are of different kind. तो depend करता है उनकी feeding habits पे. ठीक है, it depends upon their feeding habits. Now bird, आप एक bird देख रहे हैं, ये क्या है, इसके wings हैं, ये है wings. ठीक है, ये इनके क्या है, फ्लाइट फेदर्स, एंड ये क्या है, बीक है, एंड दीज आर द क्लॉज. ये क्या होता है, क्लॉज होते हैं. नाउ बर्ड्स एंड द बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक, विंग्स, लेग्स एंड फीट, एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर बर्ड्स बॉडी आर लाइट. सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, लाइट. नाउ फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स. क्या क्या फ्लाइंग हैबिट्स होती हैं इनकी. बर्ड्स बॉडी शेप्ड लाइक एन एरोप्लेन, and so it is able to fly in the air easily. जिसकी शेप होती है वो एरोप्लेन की तरह होती है, इसलिए वो easily fly. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी. अ स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स बर्ड्स टू कट थ्रू द एयर. उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी उन्हें हेल्प करती है एयर से कट करके, और वो क्या करते हैं, फ्लाई. बर्ड्स बोन्स आर हेलो एंड फिल्ड विद एयर. जो बर्ड्स की बोन होती है थोड़ी होलो होती है, और वो किससे फिल्ड होती है, एयर से. दिस मेक्स देम लाइट बट स्ट्रॉन्ग. और जो लाइट बॉडी है वो हेल्पफुल होती है फ्लाई. एंड द टेल फेदर हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. और जो उसका टेल फेदर होता है वो बर्ड्स को हेल्प करता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके ड्यूरिंग फ्लाइट. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लाइक स्पैरो, पैरट, काइट, पिजन, क्रो, आउल एंड वुडपेक, ये कहाँ रहती है, ट्रीज पे रहती है. एंड देयर आर सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, एमू, क्वाइल, टर्की, ये लैंड पे रहते हैं because they cannot fly. Land पे क्यों रहती है, because they cannot fly. There are the birds like kite and vulture. They fly very high. बहुत ऊंचे तक के उड़ती हैं most of the time. And pigeon also flies long. And there are the some birds like peacock and hen. They also do not fly very high. They can fly for a very short, बहुत कम, एक छोटे distance तक ये fly कर. Some birds like swan, pelican, flamingos and ducks, ये कहाँ रहती है, they live near water bodies and such birds are called water. ये भी ज्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर. स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है हमारी, हमिंग बर्ड, और लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच. ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेदर. अब हम फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं. बर्ड्स आर ओनली एनिमल्स विद फेदर्स ऑन देयर बॉडी. फेदर्स बर्ड्स को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लाई एंड कीप देम वार्म. ठीक है, उनको कैसा लगता है, वार्म रखते हैं. Feathers are useful in identifying different species. Feather are of three types. Because three types के feathers हम पढ़ेंगे. First is body feathers, फिर down feathers and up feathers. Body feathers, they cover the body, wings and tail. ये इनका body, bird की body को cover करते हैं, wing को, tail को. They are strong but light in weight. थोड़े strong होते हैं, light होते हैं weight में. ये हमें क्या देते हैं, smooth shape देते हैं. Birds को क्या देते हैं, smooth shape देते हैं. Down feathers, they are located close to the body, underneath the body feathers. They are fluffy, soft and smaller in size. ये warm sweater की तरह act करते हैं, जैसे लगा warm sweater. और ये birds को कैसा रखते हैं, warm रखते हैं. और कब, cold weather, जब weather क्या होते हैं, ठंडी होती है. Next is flight feather. ये flight feathers होते हैं, and they are found on the wings and tail of bird. They are long and flat. They are used in flapping. And the tail feathers help in changing the direction during. ये कहते हैं डायरेक्शन होती है फ्लाइट के टाइम पे, उड़ने के टाइम पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लाइट.
how do birds fly? Birds fly कैसे करते हैं? Birds fly with the help of pair of wings, and wings are joined to the body with a strong muscle. The wings and they are joined to the body with a strong muscle. These muscles help the bird to move its wing. और ये जो muscles होते हैं ये birds को help करते हैं अपने wings को move करते हैं. Their body shape helps to fly in the air. जो long flight feathers है wings और tail उनको help. तो कुछ उनके feathers है जो उनके tails है वो उनको help करते हैं fly करते. These feathers are stiff and strong. जो tail feather है वो bird को help करते हैं to change direction. वो अपने direction को change कर सके while flying. To fly, bird क्या करती है? अपने wings को flap करती है upward की तरफ और downward की तरफ, दोनों की तरफ. और इन स्ट्रोक्स को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले जो अपवर्ड करती है अपस्ट्रोक, और नीचे वालों को क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रोक. अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प द बर्ड्स फ्लाई. देखो कुछ फीचर्स हैं जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं. इनके पेयर ऑफ विंग्स जिनकी बॉडी से अटैच्ड होता है विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? लाइट एंड हॉलो. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. जो फ्लाइट फेदर्स इन विंग्स एंड, उनके फेदर्स कैसे होते हैं? फ्लाइट फेदर्स होते हैं विंग्स में और टेल. विंग्स मूवमेंट, दो तरीके की मूवमेंट करते हैं, अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. विंग्स ऑफ अ बर्ड आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन विद अ स्ट्रॉन्ग मसल. और जो बर्ड्स है दे फ्लाई विद अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऑफ द. अपस्ट्रोक शोन इन द डायग्राम. देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं. जो विंग्स कॉजेज अपवर्ड एंड बैकवर्ड. ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं. कैसी? अपवर्ड ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ. Downstroke causes the birds to move downward and always forward. या तो नीचे की तरफ या आगे की तरफ मूव करवाते हैं आपके डाउन. Next is beak. All the birds have beak while they used to catch and eat insects. With the help of beak, they catch the insect and eat food. They also use their beaks to feed their young ones. अपने young ones को feed करने के लिए भी what they use their beaks. But the shape and size of birds depend upon the type of food they eat. For example, some birds eat fruits, plants and seeds, and some birds eat flesh and insects. For example, आपको vulture हो गया, hyena हो गया, ये flesh खाते हैं, insect को खाते हैं. Now different birds have different types of beak. Strong, short and hard beak. Birds like pigeon, sparrow, robins, finches or peacock, they have strong, short and hard beaks. और जो उनके beaks है वो help करती है them to bite and crack nuts and seeds. ठीक है, nuts और seeds जो खाते हैं वो crack करने की. Next is strong, sharp and pointed beaks. Birds like eagle, vulture, owls, kites and hawks. ये flesh eating birds होते हैं. जो इनकी beaks होती है वो strong, sharp and pointed होती है. ये हेल्प करती है टू कैच एंड किल द प्रे. और उनको फिर टेयर खा करके क्या करते हैं? स्मॉल पीसेस में वो क्या करते हैं? उसको टेयर करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं. जो किंगफिशर है वो एक्सचेंजेस बीक विद द पैरट स्ट्रोक ऑफ बीक. इमेजिन द लाइक सिचुएशन ऑफ टू बर्ड्स लाइक व्हेन दे विल लिव एंड व्हाट दे विल ईट. क्या खाएंगे और क्या कहाँ कैसे जी. स्ट्रॉन्ग एंड सिजल शेप. देखो ऐसी होती है सिजल शेप. बीक जो होती है वो पेपर की वो कैसी होती है? सिजल शेप होती है. बर्ड्स लाइक होपी एंड वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड सिजल शेप बीक. ये बीक है वो उनको हेल्प करती है होल्स करने में, बाप ऑफ हार्ट बीट में होल्स करने में एंड पुल द इंसेक्ट आउट ऑफ इट. और क्या करते हैं? इंसेक्ट को होल से बाहर. कर्व्ड बीक्स. बर्ड्स लाइक पिजन दे हैव कर्व्ड बीक्स. देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रैक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. पैरट आल्सो यूज देयर बीक एज अनदर फूड टू फ्लाई द ट्री. और उनको हेल्प करते हैं टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट, जिससे ये हार्ड और अनराइप फ्रूट्स को इजीली खा पाते. ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. देखो जैसे स्वेलोज हो गया, दे हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. देयर माउथ्स आर स्टिकी इनसाइड. और वो क्या करते हैं? माउथ को ओपन करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं वाइट फ्लाई. स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक एंड द बर्ड स्वेलो देम. और जैसे वो स्टिक करते हैं, बर्ड एकदम से क्या करते हैं? उसको निकल लेती है, स्वेलो करते. Long and pointing. देखो हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स दे हैव लॉन्ग हैंड पॉइंटेड बीक्स. इनको हेल्प करते हैं टू सेक द नेक्टर फ्रॉम द प्लांट, जिससे नेक्टर को सक कर सके प्लांट से. बर्ड्स लाइक हिरॉन एंड किंगफिशर दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, जिससे ये फिश को स्पेयर करती है
और होल्ड करती है स्लिपरी फूड। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, देखो बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स और बीज, इनकी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती है और इनके होल्स होते हैं। Similar to the shape of spoon, these birds take in muddy water with insect, worm and small. The muddy water flows out, muddy water in holes से flow करता है and leaving the plants and insect inside them. और plants and insect को कहाँ रखती है? beak के अंदर. Here you have to make a bird with a beak. ठीक है, पेपर कटिंग से आप बनाएं. Next is feet and claws. देखो different birds have different feet and claws. All the birds have feet and claws for walking, swimming and climbing. All the birds have feet, claws for walking, swimming, wading, climbing and perching. Claws क्या होते हैं? They are the lower parts of their feet. ये lower parts होते हैं feet के, जिनका हम use करते हैं कैच करने में, होल्ड करने में, खाने को खाने में, और अपने आप को किसके लिए यूज करते हैं? एनिमीज से बचाने। Birds have 4 toes each of the toe feet, 3 facing forward, 3 को आगे फेस करते हैं, 1 pointing backward. Let's learn more about feet and claws of different birds. हम different birds के feet and claws के बारे में पढ़ेंगे. Now perching birds. Birds like crow, sparrow, parrot and myna. They have 3 toes in front and 1 at back. Their toes help them to hold the branch of a tree very firmly. और इसे क्या कहा जाता है? Perching कहा जाता है. They can even sleep while perching without feelings because toes continue with the branch. जो toes होते हैं वो उनको grip करने में, branch को grip करने में help करते हैं, ठीक है, पकड़ के रख. Next is climbing birds. For birds like woodpecker, hoppy and parrot, they have 2 toes sticking out backward और 2 toes क्या होते हैं जो आपके किधर front में. इनके long curved toes होते हैं और जिससे climb up करते हैं और trees को hold कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. Flash eating birds. जो flash eating birds जैसे eagle, vulture, hawk, they have strong and sharp claws. फिर हम talons कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? Talons कहते हैं. These talons help them to catch and pull the prey. जैसे mice, rat और snake इससे पकड़ लेते हैं. Next is scratching bird. Birds like hen, they have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. ठीक है, एक बैक में होता है, 3 आगे होते हैं. ये शार्प होते हैं, इनके हार्ड क्लॉ होते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो सीड्स वगैरह होते हैं उनको स्क्रैच करने, खोद के निकाल रहे. नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड. Heron and crane, they have long legs with spread out toes. Birds walk on the mud and swallow water on ponds. जिससे अपने prey को, जैसे fish को, crab को catch करते हैं. And these toes help them to stand on the soft mud without sinking. और long legs जो होते हैं उनको help करते हैं to walk without getting their feathers wet. वो क्या करते हैं? Usually walk करते हैं बिना feathers को गीले कर. Now swimming birds, birds like duck, geese, इनके webbed feet होते हैं with 3 toes in front and 1 toe at back. ठीक है, एक toe का होता है बैक में, पीछे की तरफ होता है. And the back feet help them to swim and glide in water. तो उनकी webbed feet होती है, वो उनको हेल्प करता है स्विम करने में और वाटर में ग्लाइड. नेक्स्ट इज रनिंग वाटर. देखो जो ऑस्ट्रिच है, running bird is a running bird. It cannot fly. It has very long and strong legs for bird. Still long and strong legs होते हैं. It is the only bird that have only 2 toes on each feet. 2 ही toes होते हैं. देखो हाँ, एक feet आप देखना. Now nesting habits of birds. Birds build nest to lay their eggs, nest save them from enemy and hand bad bird. ठीक है, इनको enemies से बचाते हैं जब weather bad होती है तब बचाते. The nest prevents eggs and young ones from falling down and keep them safe and warm. और उनको कैसा रखते हैं? सेफ रखते हैं, वार्म रखते हैं. Birds use leaves, twigs, grass, feather, wool, cotton, rags, mud and even pebbles. वो इन सब चीज़ों का यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? नेस्ट बनाने. Different birds build different types of nests. उनका जो साइज, शेप, लोकेशन सब कुछ अलग अलग होती है, ठीक है, नेस्ट बनाने. और कुछ बर्ड्स होती है they do not make nests at all. वो जो दूसरी बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं उनका वर्ड वो बर्ड्स का नेस्ट यूज कर. जैसे बार्ड टेल बॉर्डविड बर्ड कैन फ्लाई नॉन स्टॉप. ये अलास्का से न्यूजीलैंड 11,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई. ईगल एंड वर्चर, these birds prepare nest with a film stick or bill. They simply put them together in the shape of fellow. इनको क्या करती हैं?
सिंपली पुट कर देती है एक शेप ऑफ शेलो कप में। नेक्स्ट है स्वेलो एंड किंगफिशर। बर्ड्स लाइक स्वेलो एंड किंगफिशर ये बोरो नेस्ट बनाती हैं। दे डिग द ग्राउंड विद देयर बीक्स एंड पुश सॉइल आउट। ठीक है, क्या करते हैं, ग्राउंड को डिग करता है, सॉइल को बाहर निकालते हैं बाय shuffling their feet, and beak burrows very in depth and in large chamber where birds eat their eggs. और ये यहाँ पे क्या रखती है, अपने eggs को। Next is woodpecker. It's use their scissor-like beak to make holes in the tree trunk. It to keep the nest cozy and the line the hole with pieces of tailor birds. Swees live together to make a nest. ये holes बनाते हैं एटम्स ऑफ लीव्स में विद 5 वीक। और प्लांट्स और अपनी क्या करते हैं, सो करके सिलती है अपने नेस्ट को। फाइबर, वूल, लीव्स एक्सेट्रा। दैट इज व्हाई इसको क्या कहा जाता है, टेलर। इट कीप्स हेयर, वूल, ग्रास एंड कॉटन इन द नेस्ट टू कीप इट वार्म एंड कंफर्टेबल। उसको वार्म और कंफर्टेबल बनाने के लिए वो ग्रास हो गया, हेयर हो गया, वूल हो गया, सब कुछ रखते हैं। नेक्स्ट इज वीवर बर्ड्स। The weaver birds and sunbirds, they weave the pendant nest, और the nest होता है बहुत ज़्यादा beautiful होता है, strong होता है। It is made up of twigs, straw and grass. Twigs का, straw और grass का बनता है। The nest hangs from the branch of tree, और इनकी tunnel opening होती है। They have tunnel like opening at the bottom में जो उनकी opening होती है, तो tunnel की तरह होती है। ठीक है, through which birds enter its home, and usually the male birds leave the rest. और जो मेल बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेस्ट को वीव कर। कैरिंग ऑफ यंग। द मदर बर्ड लेज एग इन द नेस्ट व्हाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट्स ऑन द एग टू वार्म देम। एक पेरेंट क्या होता है, एग पे बैठते हैं उसको वार्म करने के लिए। अदर पेरेंट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी। आफ्टर फ्यू डेज जो यंग बर्ड होती है वो आउट ऑफ द एग आती है, उसको हम क्या कहते हैं, हैचिंग। इट इज नोन एज हैचिंग। The baby birds are weak and without feather. Their eyes are closed. Parents feed them. जो parent bird होती है वो feed करती है, उसकी देखभाल करती है। And babies grow very fast and develop strength and feather. They learn to fly and look food either for their parents or for their, या तो अपने लिए या अपने parents. Birds make a new nest every time when they have to lay egg. जब भी उन्हें egg lay करना है वो हमेशा नया nest बनाते हैं। Now some keywords. Beak. The hard covered part of mouth. जो hard covered part of mouth होता है bird का, उसको हम beak कहते हैं। Claws क्या होते हैं, they are sharp curved nails on the feet of bird. What are talons? They are sharp claws of flesh eating birds. Nest place यहाँ पे birds क्या करती है, they live to lay eggs. Hatching, coming out of baby bird from egg, उससे क्या कहा जाता है, hatching bird. Now our chapter has been completed. We will quickly revise what all we have studied in this chapter. We have studied like birds, swans, duck, they live in water bodies. Okay, birds light or hollow balls होते हैं, इससे we fly करते हैं. We have seen different claws देखे हमने अलग अलग birds के, उनके beaks देखे कैसे उनके feather होते हैं, down stroke, up stroke के बारे में पढ़ा। और जैसे birds जैसे कि आपकी crow हो गई, sparrow हो गई, वो कहाँ रहती है, trees पे और land दोनों पे। Now we will start with the exercise of the chapter. Take the right answer. Feathers of the bird that cover this body, wing and tail are called down feather, flight feathers या body feathers. जो उनकी body को, wings को, tail को cover करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, down feathers, body feather या flight feathers. They are known as flight feathers. Next is which of the following birds have strong, short and hard beak. उनकी छोटी होती है, hard होती है और strong beak होती है। Eagle, pigeon या parrot. Pigeon. A duck has a dash beak. Duck की कैसी beak होती है, broad, flat, curved, long and point. कैसी होती है, थोड़ी broad होती है और flat होती है। Which of the following birds make a pendant shaped nest? इसमें से कौन सी bird है जो pendant shaped nest बनाती है? That is your beaver word. Next is fill in the blanks with suitable word. A bird has a dash body to cut through the air. कैसी body होती है birds की, streamline. The dash movement of wing causes birds to move down and also fall.
ग्राउंड स्ट्रॉक मोन. वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड डैश बी. कैसी होती है? सीजल शेव. Birds like crow, sparrow, and nana have 3 dash in the front and 1 in the back. A dash bird squeeze leaves together to make a nest. कौन सी bird होती है? Tailor bird. It's a tailor. Now next, match the following. Eagles. They have long and pointed, broad and short, या strong, sharp and could be. Swallow. Hummingbird. Swallow जो होती है उसकी broad and short beak होती है. Hummingbird, it's broad and flat. कैसी होती है? Broad and flat होती है. Parrot की curved beak होती है और crane की कैसी होती है? Long and pointed. Now answer the following question. Write the features of bird that help him fly. ये wings होते हैं, ठीक है, थोड़ी hollow bones होते हैं, light bones होते हैं. What are down feathers? Down feathers are the feathers which help the bird to move forward and towards top. What is downstroke movement? जब birds किधर की तरफ move करती है? आगे की तरफ move करती है और नीचे की तरफ. How does a curved beak help a parrot? ठीक है. What is perching? Perching क्या होता है? जो movement होती है उसे हम पर्चिंग कहते हैं. Now keep some rails, nuts, fruits, chili, bread, leaves and water for birds in here. और आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा बर्ड जो फीडर था कौन सा आया है. How many birds visit? कितने birds आई है. When do they come? वो कब आती हैं. And what do they eat? वो खाती क्या. Now most of the state in India have a state bird. You have to find out. Here you have to draw the picture of eagle and woodpecker and you have to write name, food, beak of the feet कैसे. Like still many birds make nest on the branches of the tree. So children should not throw stones and the tree. If the stone hits the nest, the birds and eggs will hurt. So make a poster to encourage your children not to do so. You have to encourage the children that you have not to do so. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.